हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट। ये वाला जो टेम्पलेट है आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा पहले वाले पॉडकास्ट। तो अभी हो सकता है कुछ अपकमिंग जो पॉडकास्ट है वो इसी तरीके से आए। तो हमारे साथ में दोबारा फिर से मौजूद हैं शुभांकर डे जी, अपने कुछ और नई खट्टी मीठी जर्नी या फोटोग्राफी जर्नी को बताने के लिए। तो कैसे हैं शुभांकर जी, आप क्या मजे आ रहे हैं आपको? मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोग बताओ कैसे हो, हमारे व्यूअर्स कैसे हैं? सब बढ़िया, मजे में हैं। तो आप मुझे ये बताओ, अभी आप दिल्ली में हो या कहीं बाहर किसी प्रोजेक्ट में गए हुए हो? देखो, हम लोगों का प्रोफाइल तो ऐसे ही है। कभी किसी दूसरे सिटी में, कभी किसी दूसरे सिटी में। क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तुम दिल्ली एनसीआर में सर्विस दे रहे हो या हैदराबाद शिफ्ट हो गए या पुणे शिफ्ट हो गए। नहीं तो वो तो कंफ्यूज होंगे ही ना। आप अभी आज स्टेटस डालते हो दिल्ली का, कल डाल दोगे हैदराबाद का, तो वो तो कंफ्यूज होंगे ही कि भाई एक्सेप्ट हो बिल्कुल, कहाँ आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी सिलसिला। बट हाँ, फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, घर पे हूँ। चलो बढ़िया है। तो अभी वर्क फ्लो अभी उस हिसाब से बनाया नहीं बनाया है, क्योंकि अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है पूरा। तो नहीं, फोटोग्राफर्स के हम लोगों कुछ। का वर्क फ्लो का कोई लेना देना है ही नहीं। बिकॉज वी ओके। आर लाइक डाइवर्सिफाइड इन एवरी सेगमेंट। तो हम लोगों ओके। का ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजनल काम करेंगे, वेडिंग प्री वेडिंग काम करेंगे। हम लोगों का सारा काम हम लोगों का है और एक्सपर्टीज के साथ में है। ऐसा नहीं है कि कोई नया फील्ड है और उसको हम कर नहीं पाए। तो हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग कुछ भी आएगा हम लोग इजीली कर सकते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ में। नहीं तो मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताइए मुझे कि मान के चलो कोई नया फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर या एडिटर आपको कोई अप्रोच करता है, तो उसके लिए आपके पास में कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह अवेलेबल रहती हैं या वो किस तरीके से आपको रीच करें? देखो, नए फोटोग्राफर अगर अप्रोच करते हैं ना, तो हम लोगों के क्राइटेरिया यही होता है कि हम लोग पहले उनको देखें कि उन्होंने क्या काम पहले किया हुआ है, उनके पास कैमरा गियर्स कौन से हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या वो हमारे जो नॉर्म्स हैं उसमें फिट हो रहे हैं क्या। क्या उनके अंदर उतना पेशेंस है कि हाँ वो एक जगह में आधा घंटा खड़े होके फोटोग्राफी कर सके। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, बहुत लोग स्किल्स ऐसे का होते हैं मैच होना कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वो सब चीजें हैं। वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो हम लोग नए फोटोग्राफर को ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे लिए वो नए होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेक्शन प्रोसेस, तो वो फ्रेशर नहीं होते, वो एक्सपीरियंस ही होते हैं। बस उनको शूट करवाना है, शूट करना है। अदरवाइज सारी चीजें ओके रहती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बढ़िया है। तो मेरा अभी आज का कनेक्ट करने का मुद्दा ये था कि मैंने सोचा चलो बहुत सारे आपने नॉलेज दे दी, कुछ एक्सपीरियंसेस भी बता दिए, कुछ ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप बताने चाहोगे कि भाई जो एकदम ही अलग हुए हों, एकदम सेपरेट, फोटोग्राफर के साथ या क्लाइंट के साथ या कोई रैंडम ऐसा कस्टमर आया हो? देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक फोटोग्राफर से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। मैं वो स्क्रीनशॉट भी इस पॉडकास्ट में मैं प्लेस करूंगा। तो उस पे क्या था, वो फोटोग्राफर कह रहा था कि मैंने एक कंपनी के लिए काम किया है। वो कंपनी किसी साउथ में है। वो कंपनी के पास बहुत अलग अलग सिटीज से काम आते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो न्यूबॉर्न हो, चाहे वो प्री बर्थडे हो, चाहे वो बर्थडे इवेंट हो। लेकिन वो क्या करती है, वो सारा काम ऑनलाइन करती है। ओके। अब क्या होता है, कंपनी और कस्टमर अगर ऑनलाइन काम करे तो कस्टमर को ना पता नहीं चलता कि कंपनी कौन है, कौन चला रहा है, क्या उसका प्रोसेस है। इतना हिडन प्रोसेस होता है आज के डेट में, पता नहीं चलता कस्टमर को कि वो किसको फॉलो करें, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो उस कंपनी ने एक फोटोग्राफर को हायर किया था जिससे मेरी बात हो रही थी, मैंने बताया। ओके। उस कंपनी ने एक फोटोग्राफर को हायर करके एक प्रेगनेंसी शूट करवाया। ठीक है। प्रेगनेंसी शूट का जो प्राइस था वो बहुत ही बेयर मिनिमम था। मतलब 1000, 1200, 1500 रुपए। ओके। आप कहीं भी बैठे हो, आउटडोर में बैठे हो, इंडोर में बैठे हो, कहीं किधर भी बैठे हो, आप किसी भी जगह में खड़े हो, आप वो उसको अच्छे से डेकोरेट करके बिठा देते हैं कहीं भी। आप अपने सोफे में बैठे हो, वो ऐसा दिखाएगा कि भाई आप एकदम 5 स्टार होटल में किसी आलीशान ड्राइंग एरिया में बैठे हो। तो मेरा कंसर्न वही था कि उस लेवल की जो एडिटिंग है वो हो जाती है। देखो, आज के डेट में जो है ना, एआई बहुत सारी चीजें खुद सॉल्व कर देता है।
बिल्कुल। लेकिन उसके लिए होना चाहिए नॉलेज, उसके लिए होना चाहिए कि मैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को उस तरीके से ड्राइव कर सकूं, चला सकूं। अगर मैं सॉफ्टवेयर नहीं चलाना जानता तो आप उस हिसाब से एडिटिंग कर ही नहीं सकते। आपको प्रॉपर कमांड देना है, आपको चीज़ें बताना है, उसके बाद भी बहुत सारे करेक्शंस होते हैं, फाइन ट्यूनिंग होता है, वो सब चीज़ें करना होता है। ऐसा नहीं आपने एआई को बोल दिया कि तुम इसको बिठा के चल लगा दो उसमें पेरिस टावर के नीचे और वो लगा देगा। लगाने के बावजूद भी आपको एडिटिंग और फाइन ट्यूनिंग करना होगा। ओके, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस कंपनी ने बोला फोटोग्राफर को कि तुम शूट करने के बाद ना कस्टमर का नंबर ब्लॉक कर दिया करो, है डायरेक्ट? ना, ब्लॉक कर दिया करो। हाँ, तो हुआ ये कि कस्टमर का फोन आ रहा था फोटोग्राफर को बार बार कि जी ओके। फोटो एडिटिंग नहीं हुए या इतने ही फोटोज बनने थे, कुछ ऐसा स्टोरी था बहुत तगड़ा। तो उसके जवाब में कंपनी ने फोटोग्राफर को बोला कि यू प्लीज ब्लॉक द नंबर। देखो, फोटोग्राफर के पास कस्टमर का फोन आता है, कहता है जी। ये एडिटेड फोटोग्राफ्स मिले हैं, हमारे पैर कटे हुए हैं, हमारे हाथ कटे हुए हैं, और ये देखो यहाँ पे ब्लैक पोर्शन आ रहा है, ये प्रॉपर मर्ज नहीं हुआ। मतलब इन शॉर्ट कस्टमर का प्रॉब्लम ये था कि जो एडिटेड फोटोज उनको मिले थे कंपनी की तरफ से वो सही नहीं मिले। जब वो ओके। सही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर किसी को तो रीच आउट करेगा ना, चाहे वो जिससे बात किया हो, जब कन्वर्जन हो रहा था, जब डील हो रही थी, उनसे बात करेंगे कस्टमर, या कस्टमर फोटोग्राफर से बात करेंगे। ऑल्दो फोटोग्राफर का रोल उतना होता नहीं है, जो डील फाइनल करते हैं, जिसको पेमेंट जाता है, उन्हीं से ज़्यादा कंसर्न होता है। तो 2-3 बार फॉलो अप करने के बाद कस्टमर ने फोटोग्राफर को फॉलो अप किया। फोटोग्राफर ने बोला भाई मेरा नहीं है, मतलब इसमें जो है डायरेक्टली आपको कस्टमर कंपनी से बात करनी होगी, जो भी चेंजेस हैं वो वही करके देंगे आपको। तो कंपनी वाले फोन नहीं उठा रहे हैं, फोटोग्राफर फोन उठा रहा है लेकिन फोटोग्राफर के हाथ में कुछ है नहीं, एडिटिंग गलत हो गई। तो एट लास्ट कंपनी ने फोटोग्राफर को बोला कि भाई तुम उनका नंबर ब्लॉक कर दो। ये बहुत बढ़िया सीन है। काम कैसे कर रहे हैं ये क्या सर्विस देने का लेवल है? नहीं तो सर्विस देने का लेवल तो ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो मिस्टेक किसकी साइड से ज़्यादा रही, कि भाई क्लाइंट की मिस्टेक है कि वो ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, या फोटोग्राफर का है, या कंपनी का है, किस तरीके से? नहीं तो क्योंकि देखो क्लाइंट ना, के पास ऐसे तो तो पूरा इंडस्ट्री खराब हो रहा है। बिल्कुल, क्लाइंट के पास तो माइंड में यही आ रहा है ना कि भाई फोटोग्राफर से काम कराना ही बेकार है, जो मेरा लोकल स्टूडियो में है उसी से काम करवाओ और बस छोड़ दो। ऑब्वियसली, अब जैसे हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, हम लोगों का एक आ, मतलब लाइबिलिटी है कि हाँ हमें कस्टमर को एंटरटेन करना है, हमें कस्टमर को अटेंड करना ही है। अगर कस्टमर का कोई भी कंसर्न है किसी भी तरीके का, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके हम उसको चीज़ें करते हैं उस हिसाब से। हाँ बिल्कुल, जो चेंजेस हैं, जो करना है, जो चीज़ गलत है तो वो तो करके ही देनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर आप किस तरीके से बैक बाद में सर्विस दे रहे हो? ऐसा थोड़ी ना कि पैकेज किसी ने बुक किया और बस सर्विसेज डन हो गई वहीं पे। कस्टमर कहता है कि जी हम तो एक ही बार एडिटिंग करते हैं, उसके हम्म, बाद हम एंटरटेन नहीं करते, उसके बाद हम री एडिट नहीं करते, जो हमने एडिट करके दे दिया एक बार वो फाइनल है हमारे लिए, चाहे वो गलत है। चाहे वो गलत है। ये मतलब इस तरीके की कंपनीज भी सरवाइव कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है। कंपनी सर्वाइव इसीलिए कर रही है क्योंकि जो काम हम 15,000 रुपए में कर रहे हैं, वो ओके, काम वो कर रहे हैं 6,500 रुपए में। तो कुल मिला के तो जो काम वही। हम लोग 10,000 रुपए में कर रहे हैं, वो काम वो 6,500 में कर रहे हैं। तो कहाँ से देंगे, वो सर्विस दे ही नहीं पाएगा। तो आप या तो क्वालिटी देख लो, या तो आप बस भेड़ चाल में चले जाओ और सस्ते में काम करवा लो, तो फंस ही जाओगे। ये ऐसा सीन बन गया है तो। ऑब्वियसली, नहीं देखो ना, कंपनी है मुंबई में, और हम्म। कंपनी मुंबई में बैठ के ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। किस यस। बेसिस पे? सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस टैग है वो सस्ता है। अगर मैं 10,000 की चीज 6,500 में दूंगा तो ऑब्वियसली कस्टमर्स आएंगे ज्यादा। भाई मेरा कन्वर्जन रेट है 2,000 रुपए का, उसका कन्वर्जन रेट होगा 500 रुपए का। हाँ मतलब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अगर आप पैसा कम खर्च कर रहे हो तो सीधा सीधा मतलब मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने पैसा कम खर्च किया, वो भी इस तरीके की सर्विसेज में बिना ज्यादा चेक करे,
तो आप कभी भी फंस सकते हो। यही एक डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर में और एक थर्ड पार्टी किसी भी कंपनी से वर्क कराने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ऐसा ही कोई और भी किस्सा है आपके पास में? ये तो चलो एक हो गया, इतने टाइम में चलो आपने एक किस्सा किसी से सुन लिया, कुछ और भी नहीं ऐसा देखो, और एक किस्सा ये था कि एक कस्टमर से मेरी बातचीत हुई कि भाई हमें प्रेगनेंसी शूट करवाना है। मैंने उनको कोटेशन दिया, सारा चीजें समझा दिया, उन्होंने मेरे से काम नहीं करवाया, ओके किसी और कंपनी से उन्होंने काम करवा लिया। काम करने के बाद उस कंपनी ने फोटो एडिटेड नहीं दी है, 1 महीने हो गया, 1 महीने से ऊपर। उस कस्टमर का मेरे पास फोन आता है मेरे पास फोन आता है, कहते भैया आपने अभी तक फोटो एडिट करके नहीं दी है। मैंने कहा ऐसा कौन सा नंबर है जो जिनका हमने शूट भी कर लिया, कस्टमर का नंबर भी सेव नहीं किया? ये पॉसिबल नहीं है, मेरे रूल बुक में है नहीं, ये मेरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये नहीं है। जैसे ही क्लाइंट ने बुकिंग अमाउंट दिया, क्लाइंट का सबसे पहले नंबर सेव होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट में। बिल्कुल। मैंने उनका नंबर कॉपी करके चेक किया कि भाई ये चैट पे बातचीत क्या हुई थी। चैट पे देखा कि उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया था। मैंने क्लाइंट से पूछा जी कहाँ से शूट किया आपने? कहते वहां से शूट किया। किन से बात करी थी आपने? कहते इसी नंबर पे बात हुई थी। मैंने कहा मैम आपसे मेरी 3 महीने पहले बात हुई थी, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। आप मुझे बताओ आपकी लास्ट कौन से नंबर पे बात हुई? उन्होंने वो नंबर शेयर किया। मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया। उस नंबर पे फ़ोन करके मैंने उनको पूछा कि जी आपका कस्टमर मुझे फ़ोन कर रहा है, गलती किसकी है? तो बंदा कहता कस्टमर आपको ओहो, ही ब्लेम कर रहा है। हाँ किसी और का कस्टमर, वो कस्टमर मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट फिर मैंने उनको बोला कि भाई अपने कस्टमरों को संभालो, उनको जवाब दो। आप जवाब भी नहीं दे रहे, एडिटेड फोटो का क्या सीन है, दूसरे नहीं है वो फोटोग्राफर से नहीं। कॉल करके बोल रहे हैं कि हमारे फोटो दे दो। हाँ, किसी दूसरे फोटोग्राफर को फोन करके कह रहे हैं कि हमारा फोटो दे दो। तो मैंने फिर कस्टमर को बताया कि जी मैंने उनसे बात कर ली है, वो आपसे बात करेंगे। तो ऐसे किस्से जो है ना होते रहते हैं इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में। मतलब आपको अगर किसी से काम करवाना है तो आपको उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करके और उन सारी चीज़ों को चेक करके ही काम कराएं, तो आप ऑथेंटिक तरीके से काम करवा सकते हैं, ना कि ये देखें कि पहले ये शॉर्ट लिस्ट करूंगा कौन सा सस्ता है उसके बाद में बुक करूंगा। लोग तो मैक्सिमम वही चाहते हैं ना कि यार 10,000 की जगह 8,000 में काम हो रहा है, वहीं से करवा लेते हैं। वो 10,000 रुपये क्यों रखा है उसने, आप उसके पीछे उस रीजन को नहीं जानना चाहते बिल्कुल। भाई। अगर डिटेल में सारी मार्केट चीज़ें में जाने अलग जाएँ अलग, तो हाँ मार्केट में अलग अलग वेंडर है, अलग अलग वेंडर का अलग अलग प्राइस होता है भाई, अलग है। आप वो भी तो सोचो ना, कोई फ्रीलांसर है वो 2,000 में काम कर देगा, क्या वो 2,000 में डेडिकेशन के साथ में काम करेगा? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मुझे तो नहीं लगता ऑनलाइन लेगा। सर्विसेज देगा, सारी चीज़ें हैं ना इसमें तो। वो चीज है, क्या वो उतना मैच्योर है कि वो 2,000 रुपये लेके आपको वो एंटरटेन करेगा 1 महीने 2 महीने तक, जब तक आपका फोटोग्राफ्स नहीं आते, जब तक आपको एडिटेड फोटोग्राफ्स नहीं पहुंचते। बिल्कुल। तो ये एज ए टेक्निकल तो आपने चीज़ें बता दी, बट एज ए कस्टमर आप कुछ ऐसा बताओ कि भाई जो कस्टमर्स को भी ढूंढने में और इजी रहे कि वो जिससे काम करा रहे हैं उनको वो काम जो टाइमली मिल जाएगा। देखो सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कस्टमर हूँ और मुझे अगर कोई सर्विस चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा सामने वाला किस टेम्परामेंट के साथ में मुझे जवाब दे रहा है, ओके। सामने वाला मुझे क्या समझा रहा है, क्या वो टेक्निकल चीजें हैं, क्या वो कस्टमर के एंड से कुछ हेल्पफुल है या नहीं है। फिर मैं ये चेक करूंगा कि उसके जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो क्या है, क्या उनके ऑनलाइन प्रेजेंस हैं 2-4 प्लेटफॉर्म में या नहीं, क्या उनके यूट्यूब में चैनल हैं, क्या उनके खुद के वीडियोस हैं, क्या वो खुद अपने वीडियोस में आ रहे हैं, क्या उनके टीम वाले पेज में, वेबसाइट में, क्या उनकी टीम में उनके फोटोज हैं, उनके एक्सपीरियंस मेंशन है नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं ये, मतलब ये सब चीजें आपको देखना होगा, तब जाके आप किसी एक पर्टिकुलर वेंडर को हायर कर सकते हो। और ये सिर्फ प्रेगनेंसी शूट और बर्थडे शूट और न्यूबॉर्न शूट नहीं, ये आप बड़े से बड़े शूट भी अगर प्लान करते हो ना, हमने
12, 14, 20 लोगों के टीम के साथ में भी शूट किया हुआ है, जहाँ पे 2000, 5000 लोगों की गैदरिंग है, ठीक है। बिल्कुल वहां पे भी हम लोग जब शूट करते हैं तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करते हैं, और आपको वो चीजें चेक करना होगा कि सामने वाले का प्रेजेंस क्या है ऑनलाइन में। बिल्कुल। सामने वाला मीटिंग में अगर आता है तो वो किस तरीके से आ रहा है, वो कितनी डिलीवरेबल चीजें दिखा रहा है। तो ये तो आपने बताया क्लाइंट्स के लिए कि भाई वो कैसे सर्च करें किसी फोटोग्राफर को, लेकिन कुछ फोटोग्राफर्स के लिए भी बताओ ना कि जब वो क्लाइंट को फोटोग्राफी सर्विसेज अपने हैंड ओवर करेंगे तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे और उनकी पेमेंट्स भी टाइम पे आए। देखो मार्केट में ना स्टैंडर्ड मेंटेन हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। क्योंकि जो फ्रेशर फोटोग्राफर है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं 5,000 रुपए ही लूंगा, मैं 2,000 में काम नहीं करूंगा। वो बोलेगा चल 2,000 रुपए आ रहा है ना, आने दो, कोई बात नहीं, कस्टमर दे रहा है ना 2,000 रुपए, 2,000 रुपए में ही काम कर लेते हैं। 2,000 वाला फोटोग्राफर कभी भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएगा जो स्टैंडर्ड मेंटेन 5,000, 10,000, 20,000 वाला करेगा। हाँ वो तो है ही है बिल्कुल। कम से कम आप 5,000, 10,000 वाला जो है वो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेगा कि मैं कम से कम क्लाइंट को जवाब दूं। बिल्कुल 2,000 वाला नहीं करेगा ये चीज। जो फोटोग्राफर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में कभी भी एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग का नॉर्म्स नहीं चल पाएगा। ओके। क्योंकि फ्रेशर फोटोग्राफर उतने मैच्योर्ड होते नहीं है। उनको लगता है कि मेरे पास कुछ भी आ जाए, मेरे पास 1,000 रुपए आ जाए ना एक बर्थडे इवेंट से, मैं 1,000 रुपए में ही काम शुरू कर देता हूँ। उससे क्या होता है, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जो 5,000 रुपए चार्ज करते हैं 2 घंटे का, 3 घंटे का, भाई वो 5,000 इसलिए ले रहे हैं ताकि फोटोग्राफर को 2-2,500 रुपए दे सके। बिल्कुल 500-700 रुपए का जो कन्वर्जन चार्ज है वो उसके जेब से निकल सके। बिल्कुल। जो फोटोज आएंगे उसको हैंडलिंग करना और उसको एडिट करके भेजना, उस पे भी 1,000 रुपए खर्च होंगे। बचेगा कितना? 500-700 रुपए तो बचेंगे। तो वो बिल्कुल 500-700 रुपए अगर एज अ कंपनी चला के वो नहीं बचाएगा तो फिर वो क्या कर रहा है मार्केट में? तो फिर तो फ्रीलांसिंग काम कर ही रहे हैं ना हम लोग। वो चीज है। इसीलिए ये मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि फ्रीलांसर जब लोग डायरेक्ट कस्टमर का काम करते हैं ना तो वो बहुत ही कम रेट पे काम करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है, चीजें करते ही नहीं है उस हिसाब से। बिल्कुल। तो मीन्स लोगों को अपने आप अपने समझ के हिसाब से देखना चाहिए कि उनको किस तरीके का काम मिलने वाला है, क्या वो काम करा रहे हैं और किसको वो हायर कर रहे हैं। उनको सारी चीज़ें पहले से वो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें करें ताकि इस तरीके बिल्कुल की चीज़ें ना हो फोटोग्राफर की साइड से भी और कस्टमर की साइड से भी। बिल्कुल। चलो काफ़ी अच्छा सेशन रहा। हम लोग कनेक्ट करेंगे फिर दोबारा से बहुत जल्दी किसी और नए टॉपिक पे डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।